हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द चैनल। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने फिजिक्स के चैनल पे, जिसपे हम एसी सर्किट्स चैप्टर ले रहे हैं। और एसी सर्किट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी हमारा एक्सप्रेशन आज का है। जैसे हम एसी सर्किट्स में आगे बढ़ रहे थे, एसी सर्किट्स में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हमने एसी जनरेटर तैयार किया था। मैं बिल्कुल भी टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। एसी जनरेटर स्टार्ट किया था। एसी जनरेटर के बाद में हमने उसके क्या किया था, एसी जनरेटर विथ रजिस्टर। फिर हमने एक्सप्रेशन लिया था एसी जनरेटर विथ इंडक्टर। और आज हम क्या करने वाले हैं, एसी जनरेटर विथ प्योर कैपेसिटर। ये एक्सप्रेशन हम क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। अब एसी जनरेटर विथ प्योर कैपेसिटर जब हम एक्सप्रेशन कंप्लीट करेंगे, तब बेटा आपको क्या करना है, ये एक्सप्रेशन भी पिछले एक्सप्रेशन जैसा इजी है और आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो एसी जनरेटर को सिर्फ हमने क्या लगा दिया, कैपेसिटर लगा दिया है। तो मैं हम शुरू करते हैं हमारा एसी वोल्टेज अप्लाइड टू प्योर कैपेसिटर। उसके पहले एक आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को जो इकोनॉमिकली हेल्प करना चाहता है बेटा, उनके लिए मैंने फोन पे का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बहुत अच्छा लगेगा अगर आप थोड़ी सी मदद कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम सर्किट हमने ड्रॉ कर लिया है। हमारे पास एक एसी जनरेटर है। अब एसी जनरेटर में ईएमएफ कितना जनरेट हो रहा है, ई जीरो साइन ओमेगा टी। हमारा वही सिक्स स्ट्रक्चर चालू है बेटा। स्ट्रक्चर क्या है, ई जीरो साइन ओमेगा टी अगर ईएमएफ है तो कैपेसिटर लगाने के बाद में आई की फेज क्या होगी, फेज आगे बढ़ती है कि पीछे जाती है। क्योंकि क्या हुआ था, रजिस्टर में ईएमएफ एंड करंट बोथ वेयर इन सेम फेज। इंडक्टर जब लगाया था तब क्या हुआ था, ईएमएफ आगे निकल गया था करंट से आगे। उसकी ईएमएफ की हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ गया था, दैट आई इज इक्वल्स टू आई जीरो माइनस पाई बाई टू आया था। आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए एक्सप्रेशन तो आपको देखते ही समझ आना चाहिए, इतना इजी एक्सप्रेशन है। हमने क्या किया, एसी जनरेटर पकड़ा, एसी जनरेटर को क्या लगा दिया है, कैपेसिटर लगा दिया। कैपेसिटर अगर लगा दिया है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है सी। एंड एसी जनरेटर के में ये हमारे ईएमएफ की वैल्यू क्या बनी है, ई जीरो साइन ओमेगा टी। अब कैपेसिटर आपको पता है, कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर स्टोअर्स इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये जब इलेक्ट्रिक चार्जेस स्टोर कर रहा है, सपोज Q इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। हमने क्या पकड़ लिया है, Q इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर। अगर ये दिख नहीं रहा है तो थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं। सपोज Q इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो बेटा कैपेसिटर की डेफिनेशन से हम क्या मिल सकता है, V इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन सी। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कैपेसिटर। अब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कैपेसिटर हम लिखने बैठेंगे, V इज इक्वल्स टू क्यू बाय सी। अब Q चार्ज है तो Q इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, CV बन जाएगा। Q इज इक्वल्स टू क्या बन गया बेटा, CV बन गया। अब V इज पोटेंशियल डिफरेंस, और हमारे चैप्टर में पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, EMF होता है। तो हमने Q इज इक्वल्स टू क्या बना दिया, CE बना दिया। Q चार्ज है, सीई हमारी उसकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। फिर सी इज कैपेसिटेंस। सी क्या है, कैपेसिटेंस है। अब बेटा देखो, करंट इज गिवन बाय, क्यू की वैल्यू करंट से निकालनी है, तो करंट कैसे मिलेगा हमें, करंट मिलेगा बाय डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। क्यों, बिकॉज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इलेक्ट्रिक करंट। तो हम क्या कर दिए, इस इक्वेशन को हम क्या कर दिए, डिफरेंशिएट कर दिए। अब डिफरेंशिएशन ले लिया, डी क्यू बाय डी टी इज इक्वल्स टू आई डी बाई डी टी ऑफ सी। डी बाई डी टी ऑफ सी, बस डिफरेंशिएशन निकालना है बेटा। आप में से आधे लोग तो समझ भी गए हैं, डिफरेंशिएशन निकालना है। अब डेरिवेटिव निकालना है तो सी की वैल्यू तो निकलेगी नहीं डेरिवेटिव में, वो कांस्टेंट है। ई दैट इज ईएमएफ, ईएमएफ की वैल्यू क्या है, ई जीरो साइन ओमेगा टी। हो गया, तो सी का डेरिवेटिव निकला नहीं, वो कांस्टेंट है। साइन का डेरिवेटिव क्या मिल गया, कॉस ओमेगा टी में ओमेगा क्या हो गया, कांस्टेंट आ गया। तो हमारे पास आई की तो वैल्यू ही आ गई ना बेटा। आई की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा सी ई जीरो कॉस ओमेगा टी। अब आप देखिए दो इक्वेशंस को, कॉस ओमेगा टी क्यों आया, साइन का डेरिवेटिव क्या है, कॉस है, ओमेगा क्या आ गया, डेरिवेटिव का कांस्टेंट आ गया। अब देखिए हमारे पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, जिसमें ईएमएफ दिए हैं ई जीरो साइन ओमेगा टी, और करंट का वैल्यू हमारे पास है, करंट का वैल्यू है आई जीरो, आई इज इक्वल्स टू ओमेगा सी ई जीरो कॉस ओमेगा टी। यानी हम अगर इक्वेशन ऐसा लिखने को बैठेंगे, समझ लीजिए हमें करंट की कौन सी वैल्यू निकालनी है, पीक वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इफ cos ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 1, आई इज इक्वल्स टू ओमेगा सी ई जीरो इज इक्वल्स टू आई जीरो, कौन सी वैल्यू मिलेगी, पीक वैल्यू मिलेगी, पीक वैल्यू। तो हम क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल्स टू आई जीरो। अब देखिए मैं इसे कैसे लिखता हूं, आई जीरो को मैं कैसे लिखता हूं, देखिए
आई जीरो को क्या लिख लिया, ओमेगा सी ई जीरो। अगर किसी को आई जीरो में नहीं भी लिखना है तो क्या लिखेगा, ओमेगा सी ई जीरो। कॉस ओमेगा टी को क्या लिख लिया, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। लिखा गया नहीं बेटा। अब कोई कहेगा कि सर पीक वैल्यू की जरूरत नहीं थी, तो बेटा पीक वैल्यू की नहीं भी लिखा हमने तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। पीक वैल्यू की जरूरत अगर आपको नहीं है तो नहीं मत लिखिए, फिर तो हम डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हैं। हम क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, आई इज इक्वल्स टू ओमेगा सी ई जीरो, मैंने कैसे लिखा, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। क्यों, कॉस ओमेगा टी को कैसे लिख सकते हैं हम, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। इसे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कीजिए दोस्तों, क्या मिलता है आपको, आपको सीधे सीधे दिखता है कि E इज इक्वल्स टू ई जीरो साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे सी एन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। यानी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, दैट करंट लीड्स ईएमएफ बाय पाई बाय 2। करंट क्या कर रहा है, करंट लीड कर रहा है ईएमएफ को पाई बाय 2 से, और उसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय ग्राफ। कि अगर हम एक एक्सिस निकाल लेंगे y एक्सिस, एक एक्सिस निकाल लेंगे हम x एक्सिस, और x एक्सिस में क्या लेंगे, ओमेगा टी लेंगे। देखिए क्या होगा फिर कि जब ईएमएफ जीरो होगा, जब ईएमएफ होगा जीरो तो करंट होगा पाई बाय 2। यानी समझ लीजिए ये हो गया प्लस ई जीरो, ये हो गया माइनस ई जीरो, और ये समझ लीजिए उसकी कंप्लीट फेज हो गई। ओके, ओमेगा टी से उसको क्या हो गया, वेरी हो गया, तो ई जीरो की वैल्यू तो बन गई। अब अगर हमें वैल्यू निकालनी है करंट की, तो करंट और करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस आई जीरो, यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस आई जीरो। और वो शुरू कहां से होगा, वो यहां से शुरू होगा और वो ऐसे चलते रहेगा कि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2। देयर इज ऑलवेज डिफरेंस ऑफ, क्यों, क्योंकि यहां पे करंट इट इज लीडिंग द ईएमएफ बाय पाई बाय 2। ये हमेशा के लिए क्या हो रहा है, लीड हो रहा है। कि ई एंड आई का हमने क्या कर लिया, ग्राफ कर लिया कि रेड कलर का ग्राफ कौन सा है, ई का है, और ब्लू कलर का ग्राफ कौन सा है, आई का है। इसकी फेजर डायग्राम भी तो निकलेगी। समझ लीजिए हमें फेजर निकालनी है। फेजर आपको याद ना कि फेजर सिर्फ किसके बारे में बात करता है, सिर्फ फेज के बारे में बात करता है। अब फेजर डायग्राम में हमने कंसीडर करते हुए ईएमएफ और करंट, इन दोनों की फेजर डायग्राम हमें अच्छे से निकालनी आनी चाहिए। कि समझ लीजिए मैंने एक एक्सिस कंसीडर कर लिया, यहाँ ये हमने कंसीडर कर लिया बेटा एक्सिस। एक्सिस में ईएमएफ की वैल्यू ले लेंगे पहले, सबसे पहले। अब ये हो गया ईएमएफ, ये हमारा बन गया ई जीरो। कौन सी वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये होगी हमारी फेज ओमेगा टी। अब ये ईएमएफ हो गया। इससे अगर बैक करता था ईएमएफ, अगर इससे और करंट इससे अगर कम होता था तो हम उसके नीचे निकाल सकते थे। लेकिन अब ये लीड कर रहा है तो हमें इस साइड जाना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा इस साइड में, निकालना पड़ेगा हमें करंट, और ये वैल्यू होगी हमारी कौन सी, आई जीरो की। और इन दोनों में कितना फेज डिफरेंस है, पाई बाय 2 का। और यहाँ पे हम इंडिकेट करते हैं कि ई जीरो की, हमारा ई जीरो का इक्वेशन, हम इक्वेशन लिखना चाहिए हमें, दैट ई जीरो का इक्वेशन क्या मिलता है, ई जीरो साइन ओमेगा टी, एंड आई जीरो का इक्वेशन होता है आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो देयर इज ऑलवेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2, देयर इज ऑलवेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2 बिटवीन दोज पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स। समझ में आ रहा है आपको कि हम कैलकुलेशंस करने के लिए, हम उसे समझ लेने के लिए हम इसे क्या कर रहे हैं, हम वैल्यूएशन कर रहे हैं। ओके बेटा, अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे, हम इसे अच्छे से समझ लेंगे तो हमें सेकंड इक्वेशन पे पूरा समझ में आ जाएगा। एक और आखिरी टॉपिक इसका निकालना है। जैसे इंडक्टिव रिएक्टेंस निकाला था वैसे क्या निकाल लेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। उसके लिए हमें इक्वेशन नंबर 2 को पकड़ के रखना पड़ेगा। तो इक्वेशन नंबर 2 को आप पकड़ के रखिए, तो हम क्या करेंगे, उसे वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन नंबर 2 कहिए या ये इक्वेशन कहेंगे, दोनों में से कौन सा भी इक्वेशन हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। हम ये ब्लू वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे। ओके बेटा, तो इसे जल्दी से लिख लीजिए और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए रेडी हो जाइए। देखिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमें निकालना है, यानी अपोजिशन बाय कैपेसिटेंस। इसकी वैल्यू होगी एक्स सी। अब देखिए कैसा निकालना, देखिए मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा, V इज इक्वल्स टू आई आर, ये फॉर्मूला है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ई एम एफ इज इक्वल्स टू करंट मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा, अपोजिशन। ओके, तो अपोजिशन की वैल्यू क्या होगी, अपोजिशन
इज इक्वल्स टू EMF बाय करंट। ये आपका रफ कैलकुलेशन है, जो मैं इसलिए फेयर करता हूं क्योंकि ये मेरी ट्रिक है। अपोजिशन इज इक्वल्स टू EMF अपॉन करंट। ऐसा अगर हम लिखेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या आया था बेटा? हमारा इक्वेशन ऐसा आया था, I इज इक्वल्स टू ओमेगा सी E0 कॉस ओमेगा टी। समझ लीजिए एट मैक्सिमम वैल्यू कॉस ओमेगा टी की वैल्यू 1 है, तो I इज इक्वल्स टू ओमेगा सी E0। अब I एंड E, इनमें हमें क्या करना है? E अपॉन I, तो I डिनोमिनेटर में जाएंगे और ओमेगा सी डिनोमिनेटर में जाएगा, यानी क्या होगा? E0 अपॉन I इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? 1 अपॉन ओमेगा सी। और ये हमारी टर्म क्या मिलेगी हमें? XC। देयरफॉर XC का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं 1 अपॉन ओमेगा सी। ये हो गई हमारी वैल्यू किसकी? कैपेसिटिव रिएक्टेंस की। या इस वैल्यू को ऐसे भी लिखा जा सकता है, XC इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 pi f multiplied by c, where 2 pi f it is considered to be the frequency। 2 pi f क्या कही जाती है? फ्रीक्वेंसी कही जाती है। अब आपको समझ लेना है कि XL इंडक्टिव रिएक्टेंस था, XC कैसा है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। तो हमारे पास तीनों कनेक्ट हो गए बेटा। अब अगला लेक्चर हमारा कैसा आएगा? जिसमें हम तीनों कनेक्ट भी करेंगे, एक साथ कनेक्ट करेंगे, कैपेसिटर, इंडक्टर एंड रिएक्टेंस। तो इन दोनों में तो मजा ही आएगा। तो आप उसे भी समझ लीजिए। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इसको लिखिए, मुझे भेजिए, नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बेटा इकोनॉमिकल हेल्प भी करते रहिए, ताकि कम से कम भी किए तो भी चलेगा, लेकिन हेल्प अगर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। थैंक यू बेटा।